आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। डीएवी पब्लिक स्कूल मुगमा एरिया निरसा में लीगल लिटरेसी क्लब का हुआ ऑनलाइन अनावरण। डीएवी पब्लिक स्कूल मुगमा एरिया निरसा में बच्चों को कानूनी शिक्षा देने के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा ने किया पहल। झालसा के निर्देश पर धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में रविवार को डीएवी स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब का अनावरण झारखंड हाईकोर्ट से झालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के द्वारा वर्चुअल मोड से ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायकर्ता ऋषि कुमार, एडिशनल जज रेलवे धनबाद तथा विशिष्ट अतिथि जमशेद काजी पैनल एडवोकेट, निमाय प्रमाणिक पीएलवी अबुल कलाम, पीएलवी पंकज कुमार, पीएलवी को विद्यालय के आचार्य ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया तथा अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि लीगल लिटरेसी क्लब के द्वारा स्कूल के बच्चों को कानूनी शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में निरंतर कानूनी साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका लाभ जिले के विभिन्न स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को मिल रहा है। लीगल लिटरेसी क्लब की स्थापना स्कूली बच्चों को कानूनी रूप से जागरूक करने और अधिकारों की जानकारी देने के उद्देश्य से क्लब खोला जा रहा है। इसके अलावा कानूनी सेवाओं की जरूरत वाले लोगों को मदद की जाएगी। क्लब के माध्यम से पैनल अधिवक्ता, पारा लीगल वॉलंटियर छात्रों को कानून की जानकारी देंगे। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। हम लोग नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देशानुसार डीएलए से धनबाद के तत्वाधान में आए हैं और मैं एक जुडिशियल ऑफिसर हूँ यहाँ। आज हम लोग इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आए हैं कि यहाँ एक लीगल लिटरेसी क्लब का ऑनरेबल झालसा से वर्चुअल रूप से इनॉग्रेशन होने वाला है और यहाँ हम उन बच्चों को जो यहाँ पढ़ते हैं, तो जितने भी डीएवी है झारखंड में, सभी डीएवी का आज वर्चुअल इनॉग्रेशन हो रहा है, जिसके लिए उपस्थित हुए हैं। अब ये लीगल लिटरेसी क्लब वो चीज़ है जिसमें एक टीचर इंचार्ज होंगे और बच्चे मेंबर होंगे। बच्चे 9th से 10th और 12th तक के बच्चे होंगे जो उसके मेंबर होंगे। इनका काम यही रहेगा जो प्रिंसिपल साहब के डायरेक्शन में होगा और उनके देख रेख में होगा। काम इतना रहेगा कि कुछ एक्टिविटीज होगा। इसमें एक्टिविटीज ऐसे का भी हो सकता है, स्पीच का भी हो सकता है, ड्राइंग का भी हो सकता है। अब इसके मार्फत हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके मार्फत हम लोग जागरूकता दे सकते हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूज, डायन प्रथा, लेबर लॉ, ऐसे बहुत सारे तमाम कानून है जिसको हम बोलकर, गाना गाकर या कुछ चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। पैनल डिस्कशन के माध्यम से हम लोग बात कर सकते हैं उसमें। ये उसी के पर्पस के लिए आए हैं। तो लीगल लिटरेसी क्लब अब खुल गया। आज जो ऑनरेबल झालसा के द्वारा जो वर्चुअल किया गया इसमें, इसी के लाइट में आप आगे भी और हर दिन का दिनचर्या भी होगा इसमें। यहाँ पर प्रॉपरली उसका रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जो प्रिंसिपल साहब के देखरेख में होगा और इनको हर समय रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो बच्चों को कुछ कानून की जानकारियां कि ये जो लीगल लिटरेसी क्लब होगा इसके माध्यम से मिलेगा। इसी के लिए आज हम यहाँ आए। सर, अक्सर देखी जाती है कि विद्यालय में भी बच्चे जो विद्यार्थी जो होते हैं कहीं ना कहीं स्कूल ऑथोरिटी के द्वारा भी टॉर्चर होते रहता है, उसका शिकार बनते रहती है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए डालसा का क्या पड़ना है? देखिए, जो जानकारी डालसा तक आती है या जैसे हम लोग को ऐसा मिलता है, अभी रिसेंट आपने सुना होगा कार्मेल स्कूल का, तो डालसा धनबाद के द्वारा हमारे डालसा धनबाद के द्वारा एक रिपोर्ट भेजा गया झालसा, क्योंकि वहां से रिपोर्ट मांगा गया था कि एक्चुअली वहां हुआ क्या, किसकी गलती थी। तो अगर ऐसा जो गलती पाया भी जाता है ना, तो उसके स्कूल प्रबंधन को, इंक्लूडिंग अगर प्रिंसिपल उसमें जिम्मेवार है, कोई पर्टिकुलर टीचर जिम्मेवार है, तो उनके खिलाफ एक्शन होता है। अब ये तो आपने सुना कि वहां मतलब कहीं ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद क्या क्या एक्शन लिया उसके बारे में भी जान लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के पास केसेस भी ऐसे आते हैं
कि यहाँ ऐसा हुआ। मैं चूंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट हूँ, मैंने 164 भी बच्चों का रिकॉर्ड किया है जहाँ ऐसे घटना हुए हैं, लेकिन मतलब वो घटना हो गया, उसके बाद उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, ये चीज के बारे में भी एक बार जान लेना उचित होगा। लेकिन एक्शन तो लिया जाता है, मतलब उसके, और ये पॉक्सो के तहत भी है। पॉक्सो हमारा प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये एक्ट जो है ना, ये एक्ट प्रोवाइड करता है बच्चों को संरक्षण सेक्सुअल ऑफेंस से। ये तो आपने जैसा बताया कि उसके साथ बच्चे किसी स्कूल प्रबंधन, हो सकता है किसी टीचर से हो, कोई बैड टच गुड टच, जब हम लोग पढ़ते तो कुछ बैड टच उसके साथ हुआ, बैड टच किया, तो उसके लिए संरक्षण के लिए कानून है और उसी के तहत स्ट्रिक्ट एक्शन भी उसके खिलाफ लिया जाएगा, चाहे वो टीचर हो, प्रिंसिपल हो या स्कूल का प्रबंधन का एक से अधिक लोग हो, सबके खिलाफ। परिवार पर चलता है। मेरा नाम ऋषि कुमार है, मैं यहाँ न्यायिक दंडाधिकारी सह रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी धनबाद में पदस्थापित हूँ। और आज यहाँ मैं डालसा के तत्वाधान